दोस्तों नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद से हमें नई और प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। तो चलिए अब हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी जीवन के सबसे गहरे सच और उस पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कृपया इस कहानी को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ सीखने को है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले संजय और उसकी बहन देवकी की है। संजय मात्र 9 साल का था जब उसके माता पिता का निधन हो गया था। उसकी छोटी बहन देवकी महज 6 साल की थी। माता पिता के बिना उनका जीवन बेहद कठिन हो गया था। संजय ने बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी और अपनी बहन की देखभाल करता था। संजय की जिम्मेदारी केवल अपने जीवन को चलाने की नहीं थी, बल्कि वह अपनी बहन देवकी को भी पढ़ाना चाहता था ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। एक दिन देवकी स्कूल से घर आई और रोते हुए बोली, भैया, मास्टर जी ने कहा है कि अगर आपने मेरी फीस जल्द ही नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। संजय ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बहन, मैं जल्द ही तुम्हारी फीस भर दूंगा। संजय काम की तलाश में गांव के विभिन्न लोगों से मिला, लेकिन उसे काम नहीं मिला। भूखा और थका हुआ वह गांव के सरपंच के पास पहुंचा। संजय ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, मुझे काम दीजिए। मैं भूखा हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मुझे काम के बदले खाना चाहिए। सरपंच को उसकी बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वे उसके स्वाभिमान से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, खेत में कुछ गेहूं की बोरियां पड़ी हैं, उन्हें गोदाम में रख दो। काम पूरा करोगे तो खाना मिलेगा। संजय ने तुरंत काम करना शुरू किया। वह सुबह से लेकर शाम तक बोरियां ढोता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काम खत्म करने के बाद वह सरपंच के पास गया। सरपंच ने अपने नौकर से काम की जांच करने को कहा। नौकर ने कहा, मालिक, गोदाम में 19 बोरियां हैं, लेकिन बाहर 20 रखी हुई थी। लगता है इस लड़के ने एक बोरी गायब कर दी है। यह सुनकर सरपंच क्रोधित हो गया और बिना सच जाने संजय को दोषी मान लिया। संजय ने रोते हुए कहा, मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। लेकिन सरपंच ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे गांव से बाहर निकालने का आदेश दिया। सरपंच के नौकरों ने संजय की बुरी तरह पिटाई की और उसे चोटिल हालत में बाहर भगा दिया। संजय घायल और दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके शरीर में दर्द था और वह सोच रहा था कि अब उसकी छोटी बहन देवकी भूखी कैसे रहेगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां से गुजरा और संजय को रोता देखकर रुक गया। उसने संजय से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? संजय ने अपनी पूरी कहानी उस आदमी को सुनाई। उस व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसे खाने का सामान लाकर दिया। संजय ने उसका धन्यवाद किया और खाना लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी बहन देवकी दौड़ते हुए आई और खुश होकर बोली, भैया, आपने बहुत देर कर दी, मुझे भूख लग रही थी। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले खाना खाते हैं। दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। अगले दिन संजय देवकी को स्कूल छोड़ने गया। मास्टर जी ने उसे फिर फीस की याद दिलाई। संजय ने मास्टर जी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगा। मास्टर जी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम स्कूल की सफाई कर दोगे तो मैं तुम्हारी बहन की फीस माफ कर दूंगा। संजय ने बिना देर किए सफाई का काम शुरू किया। स्कूल की सफाई करते करते उसे पूरा दिन लग गया।
जब स्कूल खत्म हुआ और देवकी बाहर आई तो उसने देखा कि उसका भाई अब भी स्कूल की सफाई कर रहा था। देवकी ने पूछा, भैया आप अभी तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गए? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो अब घर चलते हैं। समय बीतता गया। संजय दिन रात मेहनत करता रहा ताकि वह अपनी बहन की पढ़ाई और जीवन की जरूरतें पूरी कर सके। देवकी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की उम्र आ गई थी। संजय ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करने का सोचा और दोगुनी मेहनत करने लगा। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में भी खेतों की देखभाल करता। एक दिन देवकी ने संजय से कहा, भैया आप अपने लिए भी कुछ सोचा करो। लेकिन संजय ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हें खुश देखना है। संजय लगातार मेहनत करता रहा लेकिन उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। एक दिन खेत में काम करते करते वह बेहोश हो गया। सेठ ने उसे देखा और कहा, संजय तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन संजय ने मना कर दिया और कहा, मालिक मुझे और काम चाहिए ताकि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। कुछ दिनों बाद संजय ने देवकी की शादी कर दी, लेकिन अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह फिर बेहोश हो गया और इस बार उसे काम से निकाल दिया गया। उसने अपनी बहन को संदेश भेजा कि वह बीमार है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन देवकी ने आने से इनकार कर दिया। संजय को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन संजय जंगल में जा रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी तकलीफ में क्यों हो? संजय ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, बेटा भलाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में इसका फल बहुत मीठा होता है। तुमने अपनी तरफ से नेक काम किया है और परमात्मा तुम्हारी भलाई का फल जरूर देंगे। साधु ने उसे कुछ फल दिए और कहा, इन्हें रास्ते में खा लेना। संजय ने साधु का धन्यवाद किया और घर की ओर चल दिया। जब उसने उन फलों को खाने के लिए टोकरी खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और कीमती हीरे मोती पड़े हुए थे। संजय को समझ में आ गया कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह परमात्मा का रूप थे। संजय अब बहुत अमीर हो गया और उसने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ देवकी का बेटा बहुत बीमार हो गया। उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया और देवकी को अपने भाई संजय की याद आई। वह अपने बेटे को लेकर संजय के पास मदद मांगने गई। संजय ने बिना किसी शिकायत के उसकी मदद की और उसके बेटे का इलाज करवाया। देवकी को संजय की दयालुता देखकर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, मैंने अपने बुरे वक्त में अपने भाई को भुला दिया, लेकिन उसने मेरे अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें अपनी भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरणा देगा। धन्यवाद।